सीरियल साथ निभाना साथिया 2 में आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही अनंत जॉब के लिए बात करते हैं तो उन्हें जॉब नहीं मिलती है। पीछे गहना खड़ी होती है, बोलती हैं कि अनंत जी इतने ज़्यादा परेशान हैं, आज तक उन्होंने मुझसे कभी बताया ही नहीं कि उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। और गहना वहाँ पर चाय रख कर चली जाती हैं तो अनंत कहते हैं चाय मतलब कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर गहना आई थी। और जो गहना इतनी परेशान होती है वो वहाँ से जाती हैं और उसके बाद बहुत कुछ अपने मन में सोचने लगती हैं और बोलती हैं कि अनंत जी ने कभी मुझे नहीं बताया कि इतना मुश्किल हो गया है जॉब पाना, और एक बार उन्होंने मुझसे बताया तो होता। तभी यहाँ पर बोलती हैं कनक की गहना ये देखना तो ये लिस्ट सही तो है ना। तब बोलती हैं कि हाँ भाभी लिस्ट तो सही है, लेकिन आपने बहुत बड़ी लिस्ट बना रखी है। तब कहते हैं क्या हुआ, हम 3 बहुएं हैं ना, तो फिर खर्चा भी तो उतना ज़्यादा होगा। तो पहले भी इतना सामान मंगवाती थी ना। कहती है इतना सामान मैं मंगवाती थी, लेकिन इस बार जो है ना थोड़ी प्रॉब्लम है। तब कहती है वो अनंत की जॉब नहीं है इस वजह तो परेशान मत हो, मैं चेतन और पंखी से बोल दूंगी ना। तब कहती है रहने दीजिए ना भाभी, अभी ये जो आप चावल आपने लिखा है 100 रुपये किलो में तो 50 में लेकर आती हूँ, और बिल्कुल टेस्ट वैसा ही रहता है, बस पॉलिश का फ़र्क रहता है। तब बोलती है वो मैं चाह रही थी ना कि बापू जी का वो चश्मा जब चाहे वो लगा लें तो हटा दें, वो चेन वाला चश्मा सही रहेगा ना। तब बोलती है अभी रहने दो ना, अभी बापूजी को इस चश्मे की क्या ज़रूरत है, जब हमारे आनंद जी जॉब करने लगेंगे तो उसके बाद हम जो चाहेंगे वैसा कर लें। वैसे बापूजी अपनी पुरानी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं तो अभी रहने दो। तब बोलती हैं ठीक है तो जैसा कह रही हो वैसा ही सही है। तो कहती हैं कि दूसरी आप लिस्ट बना लीजिए। तब बोलती तेरी क्लास है तो जा यहाँ से, वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जो सागर है वो बोलता है कि देखो देखो मेरी जो ये कार है कितनी महंगी वाली कार है ना, अच्छी है ना, अच्छी है ना। तो बोलती है कि हाँ सागर तुम्हारी कार तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर हेमा कहती है सब कुछ क्या हो रहा है, जिस तरह से मैंने सोचा था वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। तब बोलती हैं कि आपकी बेटी ठीक तो है ना आंटी जी। तब बोलती हैं कि मेरी बेटी बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही है हेमा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर गहना अपने रूम में होती हैं और उनकी जॉब को लेकर परेशान होती हैं, बैठ जाती हैं। तो थोड़ी देर के बाद अनंत वहाँ पर पहुँचते हैं और बोलते हैं कि गहना अब हमें ना पढ़ाई कर लेनी चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया। तब बोलते हैं कि हाँ आनंद जी, बैठ जाते हैं। उसके बाद उन्हें पढ़ाना शुरू करते हैं। तो आनंद जो है बहुत टेंशन में होते हैं और साथ में गहना भी। अनंत कहते हैं मैं आज तुम्हें ना ये कुछ सेंटेंसेस बनाने के लिए सिखाऊंगा, तो ऐसे तुम्हें कैसे पढ़ना है क्या करना है तो तुम्हें वो सब कुछ करना होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तब बोलती हैं कि ठीक है। अभी वो इंग्लिश में उनको सब्जेक्ट और ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, ग्रामर्स, तो उनको समझ में नहीं आ रहा। तभी पहुँच जाते हैं कृष्णा और बोलते हैं कि कोको मुझे तेरी हेल्प चाहिए, ये सीन क्रिएट नहीं हो रहा। तब बोलते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आता, इस तरह से तुम डायरेक्ट हमारे रूम में चले आए और हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो। तब बोलते हैं देखो अनंत, पढ़ाई हंसते खेलते हुए भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से तुम मुझे डांट रहे हो इसकी वजह से गहना तो इतनी परेशान नहीं लग रही जितने ज़्यादा तुम टेंस लग रहे हो, इसमें बुरा क्या है। हाँ अभी हमने तो ग्रेजुएशन करने में 15 साल लगा दिए हैं, तो कुक्कू को कम से कम 15 दिन 15 महीने तो तुम दे ही सकते हो। इस तरह से स्ट्रिक्ट होकर पढ़ाने का क्या मतलब है, ऐसे तो उसको समझ में भी नहीं आएगा, ऐसे तुम पढ़ाओगे तो भूल भी जाएगी। वैसे मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। कुक्कू वहाँ से वो चले जाते हैं। अपने मन में सोचते हैं गहना कि अनंत से इस तरह से बात क्यों किया, कृष्णा से मुझे बात करनी पड़ेगी। कृष्णा चुपचाप अकेले वहाँ पर खड़े होते हैं तो सामने आ जाती है गहना और बोलती हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से ऐसे बात करने की। तब बोलते हैं कि तेरा पति कब प्रोफेसर होता है, कब, मुझे तो समझ ही भी नहीं आता कि इस तरह से ऐसे कोई पढ़ाता है क्या। पीछे से आ जाते हैं अनंत और बोलते हैं कि तुमने सही कहा कृष्णा, मुझे तुम पे ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो काम पढ़ाई और अच्छे से खेल कूद की तरह हो सकता तो ऐसे क्यों करना है, स्ट्रिक्ट होकर पढ़ाना। तब बोलते तुम मुझे कंचे सिखाओगे, मुझे तो नहीं खेलना आता, तुम बताओगे क्या। तब बोलती हैं कि हाँ दीजिए ना आनंद जी, और वो ले लेती हैं और जिस तरह से कंचे खेले जाते हैं बिल्कुल वैसा ही करती हैं। तो बहुत हैप्पी होती हैं गहना। तभी यहाँ पर कनक की माँ पहुँचती हैं और बोलती हैं कि तो यहाँ पर ना कंचे खेलती रहे, क्योंकि पूरे देसाई फैमिली के कंचे ऐसे खेलने वाली है कनक मेरी कि देखते रह जाओगे, तुम लोगों को तो समझ भी नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। यहाँ पर ये बैठी होती है। तब बोलती है अरे इतनी छोटी सी लिस्ट आ रही है, हमारी बट पूजा तीनों बहु एक साथ कर रही थी तो बड़ी लिस्ट होनी चाहिए ना। तब बोलती है वो एक्चुअली मैंने लिस्ट तो बनाई थी बा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है घर के खर्च से थोड़ा कम कर देने चाहिए। सागर पहुँचता और बोलता है देखो मेरी कितनी अच्छी कार है ना, इसमें हम कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं फ़ोन से कनेक्ट करके। तब बोलते हैं कनक बहुत सारा काम करते हुए नजर आ रही है, हेमा के साथ होते हैं कृष्णा, बस वैसे ही फनी सीन होता है। उसके बाद ये जो है सीन आता है गहना का। तब बोलते हैं बापूजी को ऐसे चश्मा दिलाने की क्या जरूरत, पूरी जो होती है उसमें नहीं होती है, बातें आधी ही होती हैं, तो बा को अच्छा नहीं लगता, बा वहाँ से चली जाती हैं। तब बोलती हैं हेमा कि चलो हम थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं। तब बोलते हैं कि हाँ, वहाँ से उनकी माँ भी चले। सागर कहता है कि वाह क्या मतलब मज़ा आ गया ना, पहले सागर बच्चों की तरह हंसता है, फिर जैसा सागर होता है वो वैसे ही हंसने लगता है। तब बोलते हैं देखो नहीं मम्मा क्या बात है ना, मतलब क्या गेम किया ना हमने। तब बोलते हैं बिल्कुल सही सागर, अब दूसरे गेम की बारी।
प्लान नंबर 8 तो सक्सेसफुल हो गया, जितना तुम्हें रखना था उतना वीडियो रखा तुमने, जितना नहीं रखना था उतना तुमने हटा दिया, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये कंचे खेलने में बिजी हैं और उसके बाद इसी में वो स्टडी भी करा देते हैं और बोलते हैं कि गहना ऐसे तुम करो, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब ऐसे तुमको काम करना है, तो बिल्कुल वैसे ही वो करते हैं और यहाँ पर गहना बहुत हैप्पी हो जाती है। यहाँ पर सागर कहता है प्लान नंबर टी मतलब कि टिया, और अब देखो क्या होता है, अभी थोड़ी देर में खाना लेकर आती होगी, 1:30 बज गया ना। अब बताता हूँ मैं, इसका गेम तो अवॉइड करना होगा। जैसे वहाँ पर वो खाना लेकर आती है, बोलती हैं ये खाना खा लो तुम, तब बोलते नहीं नहीं पहले मेरे साथ खेलो ना मम्मा, तब बोलती है नहीं नहीं मुझे नहीं खेलना, पहले तुम सागर खाना खा लो। पहले जैसा ही टिया कर दी, उसे पता नहीं किसकी याददाश्त वापस आ चुकी, तब बोलते हैं कि अच्छा मेरी गहना मम्मी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे इंग्लिश में क्या कहेंगे तो बता देते हैं, और उसके बाद आई लव टिया इतना कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि सागर ने क्या किया। उसके बाद ये जो टिया हैं बिल्कुल शॉक्ड हो जाती हैं और बस देखते ही रह जाती हैं अपने आप को, मिरर में शॉक्ड होती हैं वो। पीछे से ये जो सागर है खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा है, और यहाँ पीछे जो होते हैं छत पे ये कंचे खेल रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप बोलते हैं कि अरे वो मेरा सीन क्रिएट नहीं हुआ है, कॉल पे बात करने लगते हैं, तब बोलती हैं कि क्या हुआ, तब कहते हैं तो मेरे साथ चलना कुकू, थोड़ा सा मेरा सीन क्रिएट करवा दे, बस हो जाएगा काम। तो अभी अनंत की तरफ देखने लगती है, लेकिन उनका हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर चले जाते हैं, और यहाँ पर जो है होती हैं कनक और बोलती हैं कि ये क्या मतलब पौधों में पानी मैंने नहीं दिया, आप प्लीज़ गुस्सा मत करिए। तब उनकी माँ उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, अपने मन में सोचती है हेमा की इतनी अच्छी है, तो मतलब सबकी बातें इस तरह से कनक बेन सुन क्यों रही हैं, सबका मुंह बंद करवाने वाली आज खुद ही मुंह बंद करके बैठी हुई हैं। तो यहाँ पर जैसे हाथ पकड़कर निकलते हैं वहाँ से कृष्णा और गहना, तो उनकी तरफ देखने लगते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है बा को, और बोलती है आज 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 पूरे के पूरे देसाई फैमिली को ऐसा मैं मज़ा सिखाने वाली हूँ ना कि सबके सब देखते ही रह जाएंगे। आज के एपिसोड में बस इतना निकल कर दिखाया गया है कि हिरल बहुत ताने दे देती हैं और बोलती हैं कि अनंत तो चुपचाप यहाँ बैठ कर खाता ही रहेगा, अभी अपनी बीवी को पढ़ा रहा है लिखा रहा है, कल को जॉब करवाएगा, तो घर के काम लगता है यही करने वाला है, और वो बाहर जाकर जॉब करने वाली है, तो क्या होगा, इससे बेहतर होगा ना कि तुम बैठ कर इसे खाते ही रहो अनंत, और कुछ कर नहीं सकते हो तुम। और यहाँ पर टिया भी वहीं होती हैं, लेकिन गहनों की ये बात बहुत बुरी लगती है, और तभी वंकी कहते जब तक तुझे अच्छी जॉब नहीं मिल जाती है ना अनंत, तो एक छोटी मोटी जॉब ही कर ले, वो बेहतर होगा। तो अनंत को बहुत बुरा लगता है। तो कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का और अपकमिंग एपिसोड आप सभी को कैसा लगा, जो बात हिरल ने कही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।